श्री शिवाय नमस्तेभ्यं। आज मैं एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ जिसको आप करेंगे तो फिर आपको दोबारा कोई और उपाय, कोई व्रत, कोई उपवास रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है, केवल एक समी पत्र लेना है जिसको आपको सोमवार की अष्टमी तिथि को शंकर जी को समर्पित करना है। पर आपको पता है कि सम्मी का जो पत्र होता है, आपने देखा होगा कि सम्मी के पत्र में एक साथ बहुत सारे बेल पत्र होते हैं और जब आप एक पत्र को अगर तोड़ भी लेंगे ना तो उसमें भी देखिएगा ढेर छोटी छोटी पत्ती रहती है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो जब आप सोमवार की अष्टमी तिथि को शंकर को एक समी पत्र चढ़ाते हैं तो आप 84 लाख योनियों में भटकने से बच जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपकी मनोकामना भी महादेव पूरी करते हैं। बस समी पत्र चढ़ाने का एक तरीका है कि सबसे पहले आप जो शंकर जी पे फूल, बेलपत्र इत्यादि जो भी कुछ चढ़े हुए होते हैं निर्माल्य, उन्हें उतार दें, अच्छे से साफ कर दें और उसके बाद माता पार्वती के हस्त कमल पे समी पत्र चढ़ाएं। आप सबको पता होगा कि माता पार्वती का हस्त कमल कौन सा है, और अगर नहीं पता है तो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम अच्छे से पूजा तो करते हैं दिल से, पर हम सही तरीका नहीं करते। जैसे हम खाना तो मन से बना रहे हैं, लेकिन अगर हम खाना सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो हमारा खाना अच्छा नहीं बनेगा। मन जरूरी है और उसके साथ साथ सही तरीका भी। तो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि माता पार्वती का हस्तकमल कौन सा है। मान लीजिए ये एक शिवलिंग है और ये शिवलिंग के यहाँ से जल बाहर की ओर जाता है। तो हम सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो अच्छे से जान लीजिए कि शंकर को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। अगर आप रोज़ मंदिर जाते हैं या तो अब श्रावण के महीना आ रहा है, अब तो मंदिर जाएंगे ही, तो आप इसी विधि से जल चढ़ाइएगा तो आपकी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। तो सबसे पहले जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है उसका जो दाहिना तरफ होता है, दाहिना चरण, वो श्री गणेश जी का स्थान है। बायां तरफ श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। बीच में एक मोटी रेखा होती है जो कि शंकर जी की सबसे छोटी कन्या अशोक सुंदरी होती है। और जहाँ पे शिवलिंग विराजमान रहते, जो पीठिका रहती है, वो माता पार्वती का हस्त कमल। जहाँ से जल, जो आप कलश देखते होंगे, जहाँ से जल टपक के पानी गिरता है, बूंद बूंद गिरता है, वो उसमें शंकर जी की 5 कन्या जया, विषहरा, सामलीवारी, दौतली और देव, इन 5 कन्याओं का उनमें निवास होता है। और शिव जी। तो जब आप जल चढ़ाएं तो सबसे पहले श्री गणेश जी को जल चढ़ाएं दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ श्री कार्तिकेय जी को, फिर माता अशोक सुंदरी को, उसके बाद माँ पार्वती के हस्त कमल पे जल को धीरे धीरे घुमाते हुए, उसके बाद जया, विषहरा, सामलीवारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 कन्याओं का स्मरण कर शंकर जी पे धीरे धीरे जल चढ़ाएं। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाएंगे ना तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके जीवन में क्या कष्ट है। आप माता पार्वती ही बता देंगी शंकर जी को कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, जब आप माता पार्वती पे जल चढ़ा के शंकर जी पे जल चढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं और एक लोटा जल सीधे शंकर जी पे डालते हैं जल्दी जल्दी और आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करें, सही विधि से ही जल चढ़ाएं। तो जब आपको सम्मी का पत्ता चढ़ाना है सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन, तो या ऐसे भी दिन, अगर दूसरे दिन भी प्रदोष हो या सोमवार का दिन हो या किसी भी दिन आप मंदिर जाएंगे और सम्मी का पत्र चढ़ाएंगे, तो सम्मी पत्र चढ़ाने का नियम ही यही है कि सबसे पहले आप जो शंकर जी पे रहते हैं फूल, बेलपत्र, चावल और भी बहुत कुछ इत्यादि, तो उस सबको साफ करें। ये जो पार्वती माँ का हस्तकमल है इसको भी अच्छे से साफ कर दिए पूरा। उसके बाद जो वो सम्मी का पत्र है उसको माता पार्वती के हस्तकमल पे रख दें। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए, जिससे कि आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी। घर नहीं बन रहा है तो घर बन जाएगा, संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो संतान का सुख मिलेगा, शादी विवाह नहीं हो रहा है तो शादी विवाह भी होगा। आपके जीवन में जो भी समस्या है, सारी समस्याओं की उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। श्री शिवाय नमस्तेभ्यं। श्री शिवाय नमस्तेभ्यं। आज मैं कुछ ऐसे उपाय लेके आई हूँ जिन्हें आप सोमवार की अष्टमी तिथि को कर सकते हैं और जिनको करने से आपके ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी दुख समस्या है, जो भी बाधा है, वह खत्म हो जाएंगे।
तो सबसे पहला उपाय उनके लिए जिनके जीवन में हमेशा दुख कष्ट आते रहता है, हमेशा दुख आते रहता है, दुख पीछा ही नहीं छोड़ता है, परेशानी एक के बाद एक परेशानी आती है, बीमारियाँ, एक बीमारी ख़त्म होती है दूसरी बीमारी आ जाती है, मतलब घर में एन केन प्रकारेण अशांति बनी रहती है। या तो गृह कलेश हो रहा है, आपस पति पत्नी में विवाद हो रहा है, किसी भी प्रकार से घर में शांति नहीं है, बच्चों से बात नहीं बन रही, कभी ना किसी बात पे छोटी छोटी अनबन हो जा रही है, तो उनके लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय सोमवार की अष्टमी तिथि को करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपकी ज़िंदगी की परेशानियां दूर हो जाएं। आप तो रोज़ शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी महादेव आपकी नहीं सुनते। आपने सारा उपाय करके देख लिया, आपने पशुपति व्रत भी कर लिया, आपने हर जगह मन्नत भी मांग ली, हर जगह माथा भी टेक लिया, पर फिर भी आपका दुख कलेश पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो आप सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन ये उपाय करें। 1 लोटा जल ले, सबसे पहले 1 लोटे में जल ले लें, शंकर जी के मंदिर जाएं और मैं जिस तरह से बताऊंगी आप उस तरह से जल समर्पित करें, तो आपकी जो है ज़िंदगी की सारी दुख परेशानियां बाधाएं कट जाएंगी और ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। मान लीजिए कि ये शिव जी है और जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है उसका जो दाहिना तरफ होता है वो श्री गणेश जी का स्थान होता है, बायां तरफ श्री कार्तिकेय जी का स्थान होता है, बीच में एक मोटी रेखा होती है कि जो कि अशोक सुंदरी, और जो शिवलिंग के चारों ओर होती है वो माता पार्वती का हस्तकमल है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले श्री गणेश जी को जल चढ़ाना है, उसके बाद फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाना है, उसके बाद फिर कार्तिकेय को, और उसके बाद फिर माता जो पार्वती का हस्तकमल है उनके चारों तरफ जल को घुमाना है, और उसके बाद जो बचा हुआ जल रहेगा उसको किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल देना है। शंकर जी पे आपको जल नहीं चढ़ाना है, केवल इन 5 जगह पे जल चढ़ाना है। सबसे पहले श्री गणेश, फिर अशोक सुंदरी, उसके बाद श्री कार्तिकेय जी को, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पे, और उसके बाद किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बस सोमवार की अष्टमी तिथि को आप एक दिन ये उपाय करेंगे और आपकी ज़िंदगी की सारी दुख तकलीफ़ें बाधा अपने आप कट जाएंगी। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, सही विधि से ही आप जल चढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आपने पहले गणेश को दिया फिर कार्तिकेय को। अभी सोमवार की अष्टमी तिथि में जब दुख पीछा नहीं छोड़ रही है, उसके लिए जब आप उपाय कर रहे हैं तो आपको पहले श्री गणेश, फिर अशोक सुंदरी, फिर कार्तिक, और उसके बाद माता पार्वती को। तो जिस विधि से मैं आपको दिखा रही हूँ आप उसी विधि से जल चढ़ाएं, तो आपकी मनोकामना देवाधिदेव महादेव अवश्य पूरी करेंगे और आपकी ज़िंदगी के सारे दुख कष्ट को अवश्य हर लेंगे। श्री शिवाय नमस्तेभ्यं। जब घर में लोग एक दूसरे के प्रति बैर भाव उत्पन्न करें, परिवार में आपस में प्रेम ना हो, सास बहू में, पति पत्नी में, ननद बहू भौजाई गोतनी आपस, तो जब परिवार में प्रेम ना हो तो प्रेम बढ़ाने के लिए, और अगर आपको कोई बहुत परेशान कर रहा हो, तंग कर रहा हो, या कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्य आपका अटका हुआ हो, जो रुका हुआ, या अदालती कोर्ट केस कचहरी ये सब में आप फंसे हुए हो, बहुत परेशान है, मानसिक तंगी बहुत है या आर्थिक तंगी बहुत है, धन की कमी बहुत ज़्यादा है, पैसा आ नहीं रहा है, तो या फिर बच्चों की शादी नहीं हो रही है, 30-40 वर्ष हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, इसकी भी एक अलग चिंता, या फिर संतान का सुख नहीं है, उसके लिए भी अलग परेशानी। तो जब आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसी परेशानियां आ रही हैं तो आपको क्या करना है कि आपकी ज़िंदगी की जो अड़चनें हैं वो कट जाए। तो आपको क्या करना है, किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती लेना है और 1 श्वेत पुष्प। आप किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती ले लें, आप चाहे तो कोई फूल, अलग अलग फूल के 5 पत्ते ले लें, या कोई भी 5 पत्ती, मतलब किसी भी पेड़ के 5 पत्तियां आपको लेना है और एक सफ़ेद फूल लेना है, और उसके बाद उनको अशोक सुंदरी से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है सोमवार की अष्टमी तिथि को। और चढ़ाते समय आपको
निर्मलेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना है। निर्मलेश्वर महादेव का नाम इतना निर्मल कर देने वाला है, जो आपके मन को भी निर्मल कर देगा, आपकी ज़िंदगी को निर्मल मतलब साफ़ सुथरा कर देगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी दुख परेशानी आएगी सबको साफ़ कर देंगे। तो जब आप अशोक सुंदरी से वो 5 पत्तियां और एक सफ़ेद फूल स्पर्श कराएं और शंकर जी पे चढ़ाएं तो निर्मलेश्वर महादेव का नाम अवश्य लें। आप सबको पता होगा कि अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, और अगर नहीं पता तो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब आप सही विधि से उपाय को करेंगे तभी आपकी ज़िंदगी की सारी दुख परेशानियां दूर होंगी। तो मान लीजिए कि ये एक शिवलिंग है और जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है उनकी जो दायां तरफ होता है वो श्री गणेश जी का स्थान होता है, बायां तरफ श्री कार्तिकेय जी का स्थान होता है, जो बीच में एक मोटी रेखा होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, और जो पीठिका है जहाँ पे शिवलिंग विराजमान होती है इनके जो चारों तरफ है ये माता पार्वती का हस्तकमल है। तो जब आपको क्या करना है, आपको किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती लेना है और एक सफ़ेद फूल आपको इस जगह पे अशोक सुंदरी वाली जगह पे, अगर यहाँ मोटी रेखा नहीं भी होगी तब भी आप समझ जाइए कि इन दो के बीच में जो बीच वाली जो जगह होगी वही अशोक सुंदरी की जगह है। तो वहाँ पे आपको स्पर्श कराकर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग को समर्पित कर देना है। बस इस तरह जब आप समर्पित कर देंगे तो देवाधिदेव महादेव आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट को हर लेंगे और आपके जीवन को, मन को निर्मल कर देंगे, पवित्र कर देंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। तो सोमवार की अष्टमी तिथि को ये आसान सा उपाय अवश्य करें और अपने जीवन को सुंदर व सुखमय अवश्य बनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें ताकि आपके अपने सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, किसी से परेशान है, तंग कर रहा है, कोई किसी से बता नहीं पा रहे हैं, तो वो इस आसान सा उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करें और उनके ज़िंदगी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूं ताकि आप सही विधि से उपायों को करें, और इन सही विधि से जब आप उपाय को करेंगे तो आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुछ लोगों के साथ बड़ा अजीब होता है कि वो कुछ काम करने से पहले उनका नेगेटिव चीज़ पहले ही सोच लेते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो कोई व्यापार शुरू करने वाले होते तो सोचते हैं मेरा व्यापार चलेगा या नहीं, कहीं घाटा ना हो जाए, मतलब नुकसान पहले सोच लेते हैं, लाभ का तो वो सोचते ही नहीं। या फिर मानिए वो लिफ्ट में चढ़ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि कहीं लिफ्ट में मैं फंस ना जाऊँ। रोड में निकल रहे हैं तो ये सोचते हैं कि कहीं मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो जाए, या मेरे बच्चों या मेरे परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट ना हो जाए, या उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। या किसी को बुरे सपने आते हैं, गलत सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, सपने में मुर्दे इत्यादि दिखते हैं, मन में भय उत्पन्न होता है और हमेशा गलत विचारों से मन भरा रहता है। कितनी भी कोशिश करते हैं अच्छा सोचने की, लेकिन हमेशा बुरा पहले ही आके डेरा जमा लेता है कि कुछ अच्छा कार्य करेंगे लेकिन उसकी गलत दुष्परिणाम पहले दिमाग में आ जाते हैं कि अगर मेरे साथ ये बुरा हो गया तो, या मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा हो गया तो जिन लोगों के में ये निगेटिव थिंकिंग आ जाती है, हालांकि ये अचानक से नहीं आ जाती। इसका एक कारण है कि जब हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, किसी मंदिर में आपने देखा होगा कि जहाँ पे शिवलिंग स्थापित होता है उनकी जो जलाधारी होती है, जो उनकी जो पीठिका होती है वो बहुत बड़ी होती है। माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है जहाँ पे शिवलिंग विराजमान होती है उसकी जो एरिया होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो जब हमने चंदन चढ़ाया और हमने वहाँ पर हाथ धो लिया, फिर हमने फूल इत्यादि चढ़ाया, तो जब हम वहाँ पे हाथ धो लेते हैं तो जब हम पार्वती माता के वहाँ पे हाथ धोया हुआ जल जब हम वहाँ पे छोड़ देते हैं हाथ का, तो मन में अपने आप भय उत्पन्न होने लगता है। इसकी वजह से हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, मन में भय उत्पन्न होता है, सपने हम बुरे देखते हैं।
तो अगर आप इन सब की परेशानियों, ऐसी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं या आपका कोई अपना ऐसी परेशानियों से जूझता है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोगों में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ गई है कि वो कोई भी, अगर वो कोई इंटरव्यू भी देने जाते हैं ना या एग्ज़ाम भी देने जाते हैं तो सोचते हैं पता नहीं इसमें पास होंगे या नहीं, बहुत एग्ज़ाम टफ होगा तो नहीं ही होंगे शायद। तो नेगेटिविटी जो है, गलत विचार पहले आ जाते। तो अगर ऐसे ही किसी के साथ, आपके अपने के साथ या आपके साथ भी अगर ये समस्या है तो सोमवार की अष्टमी तिथि को आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, फिर आपकी ज़िंदगी में कभी दोबारा पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके चाहेंगे आप तो भी आपके दिमाग में गलत विचार नहीं आएंगे। आप हमेशा पॉजिटिविटी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब आप सकारात्मक बात ही करेंगे, आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं। महादेव ऐसी कृपा करेंगे कि आपकी सोच ही बदल जाएगी, आपकी सोच सकारात्मकता की ओर चली जाएगी। फिर आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने नकारात्मकता पे कैसे विजय पाई और कैसे सकारात्मकता की तरफ अपने आप आपके कदम बढ़ गए। तो सोमवार की अष्टमी तिथि को ये उपाय अवश्य करें। करना क्या है और कैसे करना है ये अच्छे से समझ लीजिए। सोमवार की अष्टमी तिथि को आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्री के जो 2 भाग होते हैं मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये देखिए, ये बेलपत्र है। तो ये जो 2 भाग है इस पे आपको लाल चंदन लगाना है। सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन एक बेलपत्र में दोनों तरफ लाल चंदन लगाना है और इसके जो पीछे वाली जो डंडी है यहाँ पे आपको पीला चंदन लगाना है। ध्यान में रखिए, ये दोनों पत्तों में लाल चंदन लगाना है, इस पे नहीं लगाना है, केवल इन दोनों पत्तों में लाल चंदन लगाना है। और ये जो पीछे वाली डंडी है, ये वाली बीच वाली नहीं, केवल पीछे वाली जो डंडी है यहाँ को आप पीले चंदन से, इसको आप पूरा पीला चंदन से लगा दें, नहला दें। और अगर नहीं नहलाएंगे तो इस तरह गोल सा चंदन का ये बना के आप यहाँ पे पीछे में भी दे सकते हैं। तो इन दोनों में लाल और यहाँ पीला चंदन देके आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पे रखना है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर कौन सी है ये भी समझ लीजिए और कैसे रखना है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये शिवलिंग है, जहाँ से जल बाहर की ओर बह के जाता है उसका दाहिना तरफ श्री गणेश जी का स्थान है, बायां तरफ श्री कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो मोटी रेखा होती है वो माता पार्वती का हस्तकमल है, बीच में जो मोटी रेखा होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। और ये जो चारों तरफ शिवलिंग के जो चारों तरफ का जो स्थान होता है वो पीठिका, मतलब माता पार्वती का हस्तकमल। जहाँ पे हम गलती से हाथ धो देते हैं तो हमारे मन में भय उत्पन्न होने लगता है। तो करना, देखिए ये जो एक बेलपत्र आपने लिया है उसको आपको ऐसे रखना है कि ये जो डंडी है, ये जो जिस पे आपने पीला चंदन लगाया है, ये डंडी जो है वो शिवलिंग की ओर होगी। ये जो डंडी का मुख है ये शिवलिंग की ओर होगा और ये जो पत्ता है, ये जो बेलपत्र है, इसका मुख जो है जहाँ से जल बाहर की ओर निकल के जा रहा है वहाँ पे होगा। ये जो यहाँ पे अशोक सुंदरी का जगह है वहाँ पे आप रखेंगे तो इस तरह से रखें कि डंडी जो है वो शिवलिंग की तरफ हो और बेलपत्र के जो ये जो बेलपत्री का मुख है वो बाहर की तरफ हो। जब आप इस तरह से एक बेलपत्र सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन शंकर जी को समर्पित करेंगे तब देवाधिदेव महादेव आपके मन में आने वाले सारे गलत विचारों को सही विचारों में परिवर्तित कर देंगे और आपकी ज़िंदगी के सारे दुख तकलीफ़ें अपने आप दूर हो जाएंगे। तो सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन ये आसान सा उपाय अवश्य करें, क्योंकि कहते हैं कि जब हम गलत विचार मन में सोच लेते हैं तो हमारे साथ गलत हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव बने रहें। जब हम सकारात्मक विचार मन में लाएंगे तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ सकारात्मकता अपने आप फैल जाएगी। और जब हम गलत विचार लेके कहीं जाएंगे या हमारे मन में गलत विचार आएंगे बार बार, तो गलत होना ही है। इसीलिए मन में गलत ना आने दें। सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन ये आसान सा उपाय अवश्य करें और आप भी सेफ रहें, अपने परिवार को भी सेफ रखें। इसलिए आप सबसे निवेदन है करबद्ध कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब पॉजिटिव सोचें और पूरा जो हमारा भारत है, पूरी दुनिया है,
चारों तरफ सिर्फ सकारात्मकता ही हो, कोई भी इंसान निगेटिव ना सोचे और सफल हो अपने जीवन में। इसी कामना के साथ आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। सोमवार की अष्टमी तिथि को अगर आप पारिजात यानी हरसिंगार या शिवली के फूल से भी अगर महादेव का श्रृंगार करेंगे तो आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी। वैसे तो आप कोई भी पुष्प शंकर को चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 5 पुष्प शंकर जी को विशेष प्रिय है। पहला पारिजात, जिसको हरसिंगार या शिवली भी कहते हैं। दूसरा कनेर। तीसरा धतूरा। चौथा आंकड़े का पुष्प और 5वां समी का पुष्प। और इन 5 पुष्प में से अगर हरसिंगार का पुष्प विशेष सोमवार की अष्टमी तिथि को आप समर्पित करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा। पर सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन हो चाहे दूसरे दिन हो, पारिजात का फूल जो हरसिंगार का फूल होता है वह शिव जी को कैसे समर्पित करना चाहिए ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जब आप उसी तरीके से शिव जी को चढ़ाएंगे तो ही आपको फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कैसे ये फूल चढ़ाना है। वैसे तो जो भी मैंने आपको बताया, 5 पुष्प कनेर, हरसिंगार, समी का, मंदार यानी आंकड़े का और धतूरे का, इनको भी चढ़ाने की अलग अलग विधि है, अलग अलग तरीके हैं। जहाँ पे आप मेरी और भी वीडियोस होंगी जहाँ पे आपको देखने से मिल जाए कि कैसे चढ़ाना चाहिए। हम बस ले जाते हैं मंदिर में, फूल चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मनोकामना जो है पूरी नहीं होती है। लेकिन जब हम उन फूलों को सही तरीके से चढ़ाएंगे तो हमारी मनोकामना को पूरी होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए आप कोशिश करें कि कैसे चढ़ाना चाहिए ये अवश्य सही तरीके से सीख लें। जब आप एक दिन चढ़ाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे चढ़ाना है, फिर आप दूसरे को भी बताएंगे। इस तरह सब लोग सही विधि से फूल समर्पित करेंगे महादेव को और महादेव उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे थे कि हरसिंगार का फूल सोमवार की अष्टमी तिथि को कैसे समर्पित करना चाहिए। और इसको समर्पित करने से क्या होगा कि जिनका कार्य रुका हुआ है, काम में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार व्यवसाय चल ही नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, उसके लिए भी है। या आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ़, कोई रोग आ गया है, कोई बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया है, उसके लिए भी है। मतलब आपकी ज़िंदगी में असफलता के जितने भी कारण हैं उस सब को सफलता में बदलने के लिए ये पुष्प कैसे समर्पित करना चाहिए अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको इस फूल को अशोक सुंदरी वाली जगह पे रखना है। तो मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है। मान लीजिए ये शिवलिंग है, जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है उसका दाहिना तरफ श्री गणेश जी का स्थान है, बायां तरफ श्री कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो मोटी रेखा होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है जो शंकर जी की सबसे छोटी कन्या है। और जो पीठिका होती है जहाँ पे शिवलिंग विराजमान होते हैं उसके जो चारों तरफ की जगह होती है वो माता पार्वती का हस्तकमल है। और जहाँ से जल बाहर की ओर निकल के जाता है यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। और जहाँ से जल टपकता है धीरे धीरे करके उनमें शंकर जी की 5 पुत्रियाँ जया, विषहरा, सांवलीवारी, दौतली और देव वो रहती हैं। तो आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पे वो जो हरसिंगार का फूल है जिसके पीछे एक पिंक ने ऑरेंज कलर का होता है, उनके पीछे आप देखिएगा ऑरेंज कलर की डंटी होती है और फूल जो होता है वाइट कलर का होता है, उसमें बीच में ऑरेंज रहता है, बहुत प्यारा बहुत सुंदर दिखता है। और माँ दुर्गा को तो विशेष प्रिय है ये, माता पार्वती को दुर्गा पूजा में हर आप देखिएगा कि शिवली का जो फूल होता है वो ज़रूर चढ़ाया जाता है नवरात्रि के समय। तो ये फूल कैसे चढ़ाना है अच्छे से समझ लीजिए। तो जब आप चढ़ाएंगे तो जो मान लीजिए ये फूल है
तो ये मान लीजिए फूल का मुख है, ये डंडी है, जो ऑरेंज कलर की डंडी होती है वो, तो नारंगी कलर की ये फूल है। तो जब आप पहले चढ़ाएंगे अशोक सुंदरी को तो ध्यान रखिएगा कि डंडी का मुख शंकर की ओर हो और फूल का जो मुख हो वो बाहर की तरफ हो, जहाँ से जल बाहर की ओर जा रहा हो उधर हो। डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ हो। फिर उसी फूल को आपको उठाना है। फिर उस फूल को उठाकर आपको माता पार्वती के स्थान पे रखना है, जो कि आपको बताया ये चारों तरफ माता पार्वती का हस्तकमल है। जब आप माता पार्वती के स्थान पे रखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो डंडी का मुख है वो हमारी तरफ हो, मतलब इस तरह से रखना है कि डंडी का जो मुख है वो हमारी तरफ हो और ये जो फूल का मुख है वो शिव जी की तरफ हो। डंडी का मुख हमारी तरफ हो, इस तरह हमारी तरफ होगा डंडी का मुख, और जो ये फूल का मुख है वो शिव जी की तरफ होगा। फिर यहाँ पे स्पर्श करा के आपको इस फूल को उठा लेना है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर रखना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तब आपको ऐसे रखना है कि जो फूल का मुख है वो हमारी ओर हो और डंडी का मुख जो है वो उधर शिवलिंग की तरफ हो, और फूल का जो मुख हो वो हमारी तरफ हो, शिव डंडी उस तरफ हो, शिवलिंग के उधर, शिवलिंग के महादेव के उधर हो उस तरफ। उसके बाद आपको इस तरह आपको चढ़ा देना है और उसके बाद आपको ये जो फूल की डंडी होती है ना ऑरेंज कलर की या नारंगी कलर की, इसको आपको ये आपको जब कच्चा रहता है तो आप इसको तोड़ ले और घर पे सुखा ले। धूप में नहीं सुखाएं, घर में सुखा ले। जब आप सूख जाएगा ये तो आप उसको इस तरह घिसेंगे तो ये चंदन बन जाएगा, बिल्कुल ऑरेंज कलर, जो लाल चंदन पीली चंदन होती है तो उस तरह से ऑरेंज चंदन बन जाता है। तो उस चंदन से आप शंकर जी पे लेप लगाएं, इससे कार्य सिद्धि और वंश वृद्धि होगी। और जब आप चंदन का लेप लगाएं इस तरह से तो अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव को अवश्य कहें कि आप किसी कार्य सिद्धि के लिए ये फूल समर्पित किए हैं या वंश वृद्धि के लिए, ये महादेव को अवश्य बताएं। तो बहुत आसान है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब आप अशोक सुंदरी पे चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख शंकर की ओर होगा, उसके बाद ये जो फूल का मुख बाहर की ओर। फिर जब माता पार्वती को रखेंगे तो फूल का मुख किधर होगा, तो डंडी का और डंडी हमारी होगी, फूल का मुख महादेव। हाँ, तो जब माता पार्वती के स्थान पे रखेंगे तो डंडी का मुख हमारी तरफ होगा और ये फूल का मुख महादेव की तरफ होगा। और जब शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो फूल का मुख हमारी तरफ होगा और डंडी बाहर की तरफ होगी। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से देख के वीडियो को बार बार देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा चढ़ाते समय, और सही तरीके से चढ़ाएंगे क्योंकि महादेव को भी पता है कि हम उनके बच्चे हैं और हम बहुत मासूम हैं, हमें नहीं पता होता है कि कैसे क्या करना है। तो वो हमारी भक्ति को, भाव को समझेंगे और जब हम सही विधि से उन पे ये पुष्प समर्पित करेंगे सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन, तो हर श्रृंगार, तो माता हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। माताओं के लिए एक विशेष बात और है कि जो सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन ये हर श्रृंगार का फूल महादेव को समर्पित करते हैं या उनका श्रृंगार करते हैं इन फूलों से, तो उन्हें सौभाग्यवती रहने का, अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। मतलब अखंड सौभाग्यवती में मतलब होता है कि जब वो यहाँ से इस दुनिया से विदा होंगे, जब हम इस दुनिया से विदा होंगे तो हमारी मांग में सिंदूर होगा, हाथ में चूड़ा होगा और हम इनको लेके ही विदा होंगे। तो अखंड सौभाग्यवती रहना अगर आप चाहती हैं तो सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन हर श्रृंगार के फूलों से श्रृंगार अवश्य करें महादेव का, माता पार्वती का, और उनसे वरदान प्राप्त कर लें कि आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगे और उनके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में जितने भी अटके हुए कार्य हैं वो सब भी होंगे, संतान वंश की वृद्धि भी होगी और आपकी ज़िंदगी की सारी दुख, बाधाएं, परेशानियां सब कुछ दूर हो जाएंगे। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस तरह के उपायों को करके इनका लाभ उठा सके, उनकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाए और आप भी पुण्य के भागी बने। श्री शिवाय नमस्ते। जिनका बार बार एक्सीडेंट हो जाता हो या सड़क चलते हैं वो गिर जाते हैं या कोई ना कोई गाड़ी आके उन्हें ठोक देता हो, तो अगर ऐसा किसी के साथ होता हो या कोई की बच्चा जो होता है वो देखते आप खेलते खेलते अचानक से दौड़ता है और गिर जाता है, बार बार गिर जाता है, बार बार गिर जाता है, थोड़ा सा खेलता है, दौड़ता है, गिर जाता है। तो अगर इस तरह भी गिर जाता हो बच्चा या कोई बच्चा बार बार बीमार हो जाता हो, जैसे अभी बीमारी से उठा 2-4 दिन ठीक रहा, फिर 15-20 दिन बाद वापस से बीमार हो गया, तो कोई बच्चा अगर बार बार बीमार पड़ता हो या किसी को बार बार एक्सीडेंट हो जाता हो या कोई गाड़ी आके ठोक देता हो या कोई बच्चा बार बार गिर जाता हो या कोई और भी अगर तकलीफ़ हो, तो आपको करना क्या है कि सोमवार अष्टमी तिथि के दिन आपको एक लोटे में जल लेना है और उस लोटे में आपको 7 सफ़ेद फूल डालने हैं और थोड़ा सा दूध डालना है। दूध अगर 1 बूंद ही होगा तो आप 1 बूंद ही डालें। तो एक लोटे में जल ले, 7 सफ़ेद फूल ले और थोड़ा सा दूध उसी जल में डाल दे। और उसके बाद जिनका बार बार एक्सीडेंट होता है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और वो वेंटिलेटर में हो, आईसीयू में हो, डॉक्टर ने कह दिया कि शायद ही वो बच सके या कोमा में चला गया हो, किसी का एक्सीडेंट हो के बहुत ज़्यादा रक्त बहाव हो गया हो, तो उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर, क्योंकि वो आईसीयू में है, वो तो नहीं आ सकते, तो जिनका एक्सीडेंट हो चुका है वो हॉस्पिटल में है, तो उनका हाथ से स्पर्श कराकर अगर उस लोटे के जल में 7 सफ़ेद फूल और थोड़ा सा दूध डाल के अगर कोई उस व्यक्ति से स्पर्श कराकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी पर वह जल चढ़ा दे सोमवार की अष्टमी तिथि को, तो ज़िंदगी में दोबारा कभी उनके शरीर से रक्त बहाव नहीं होगा, वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि जो लोगों का बार बार एक्सीडेंट हो जाता हो उनका वो एक्सीडेंट दोबारा से नहीं हो, उनके जीवन में कभी भी दोबारा से रक्त बहाव नहीं हो, और बच्चे जो गिर जाते हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं वो भी बार बार बीमार ना पड़े, वो सब स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और महादेव की कृपा उन पे बनी रहे। इसलिए सोमवार की अष्टमी तिथि का ये उपाय अवश्य करें और उनसे भी अवश्य कराएं। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। जब आपको लगे कि आप किसी विषम परिस्थिति में घिर गए हैं, किसी उलझन में पड़ गए हैं, किसी दलदल में फंस गए हैं और चारों तरफ से आपको बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, चाहे आप कोर्ट केस में फंस गए हो, अदालत में, या प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के चक्कर में फंस गए हो, लोग आपके पीछे पड़े हो, आपके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, आप बहुत परेशान हैं, को कुछ समझ में नहीं आ रहा, या आपकी उल्टी आँख फड़के आपको मन में गलत गलत विचार आने लगे। अचानक से कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि मन बहुत घबराने लगता है, बेचैनी महसूस होने लगती है, आँख फड़कने लगती है, उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। तो जब आपको जीवन में ऐसा लगे कि परिस्थितियाँ विषम बन गई है, कुछ भी अच्छा आपके साथ नहीं हो रहा हो, तो आप एक नीली आंकड़ी, मतलब आंकड़े का फूल लें, यानी मंदार का पुष्प लें। मंदार आंकड़ा एक ही पुष्प है, तो जब आप कोई आंकड़े का पुष्प ले वो नीली कलर की होती है, आंकड़े का पुष्प सफ़ेद भी होता है, तो जो नीली या गुलाबी रंग की होती है उस पुष्प को आपको लेना है। नीली या गुलाबी आंकड़े का पुष्प आपको लेना है और अशोक सुंदरी से स्पर्श कराकर शिवलिंग को चढ़ा देना है। अशोक सुंदरी वाली जगह कौन सी है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ये तो मान लीजिए शिवलिंग है, जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है वो उसका जो दाहिना तरफ है वो श्री गणेश जी का स्थान है, बायां तरफ श्री कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में एक मोटी रेखा होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होगा, और जो शिवलिंग जहाँ पे विराजमान होते हैं जो पीठिका, इसके जो चारों तरफ है वो माता पार्वती का हस्तकमल है। ऊपर से जो जल टपकता है बूंद बूंद वो शंकर जी की 5 पुत्री जया, विषहरा, सामलेवारी, दौतली और देवरती है। तो आपको करना क्या है, एक नीली या गुलाबी आंकड़े की फूल लेनी है, बस एक फूल लेना है और अशोक सुंदरी वाली जगह पे स्पर्श करा के आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। लेकिन चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी पर स्पर्श अवश्य कराएं, और शिवलिंग पे जब आप चढ़ा देंगे
तो आपके मन में जो भी भय उत्पन्न होता है या जो भी उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं या आप किसी परिस्थिति में फंस गए हैं, तो जब आप अशोक सुंदरी से स्पर्श करा के उस फूल को शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तो आपको विषम परिस्थिति में वो रहने नहीं देगी। अशोक सुंदरी माता आपको उस विषम परिस्थिति से बाहर निकाल के ही रहेंगी और आपकी ज़िंदगी में जो भी आपको मन घबरा रहा था, कुछ बुरा होने वाला था, वो कुछ बुरा आपके साथ नहीं होगा। उनको अगर कुछ होने वाला भी था, कोई संकट आने वाला भी था, तो उसको माता अशोक सुंदरी टाल देंगी। इसीलिए आप इन उपाय को अवश्य करें। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी से बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर देने वाले हैं। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग सही विधि से उपाय करें और उन्हें उपाय का फल प्राप्त हो। उनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत में वो घिरे हुए हैं, उनसे वो बचें और महादेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। श्री शिवाय नमस्ते। जिन लड़की व लड़कों का शादी नहीं हो पा रहा हो, जिनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही हो और शादी नहीं हो रहा हो, जिनको उचित वर या वधू नहीं मिल पा रहा हो, उनके लिए सोमवार की अष्टमी तिथि को एक बहुत ही सुंदर व आसान उपाय है। शंकर जी के मंदिर जाएं और हल्दी की 7 बिंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाएं। अशोक सुंदरी वाली जगह पर हल्दी की 7 बिंदी लगाने के बाद उस जगह पे अपना हाथ रख दें और उसी हाथ रखने के बाद उस हाथ के 5 छापे पीपल के वृक्ष में दे दें। तो उनकी 3 महीने में शादी होकर रहती है। मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको कैसे करना है। तो मान लीजिए ये शिवलिंग है, जहाँ से शिवलिंग का जल बाहर की ओर जाता है वो श्री गणेश जी का स्थान है। दाहिना तरफ, बायां तरफ श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। बीच में एक मोटी रेखा होती है, वो श्री माता अशोक सुंदरी का स्थान है। जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है उसके जो चारों तरफ स्थान होता है वो माता पार्वती का हस्तकमल है। तो आपको करना क्या है कि ये जो बीच वाली मोटी रेखा होती है वहाँ पे आपको 7 बिंदी देनी है हल्दी की। इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आप 7 बिंदी देंगे और उसके बाद अपने हाथ को इस तरह से वहाँ पे रखेंगे कि वो बिंदी के जो छापे हैं आपके हाथ में पड़ जाए। और उसके बाद इस हाथ को आपको ले जाके किसी भी पीपल के वृक्ष में आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 या इस तरह ऊपर नीचे भी आप दे सकते हैं। मतलब आपको कुल 5 छापे पीपल के वृक्ष में देने हैं। तो जब आप इस तरह हाथ ले जाके वो हल्दी वाली 5 छापे दे देंगे तो 3 महीने में आपका मंगल विवाह होके रहेगा। और जब महादेव आपको जीवन साथी देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपको आप नहीं ढूंढ सकते हैं, माता पिता कोशिश करते हैं, पर जो जगत पिता हैं महादेव हैं वो आपके लिए जब ढूंढेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो आपका जीवन साथी कितना अच्छा ढूंढ देंगे। तो इस उपाय को अवश्य करें। जिनकी शादी नहीं हो रही है, सोमवार की अष्टमी तिथि को मात्र 1 दिन करना है आपको और 3 महीने में आपको उचित मनचाहा जीवन साथी जरूर मिलेगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप उनको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जो बहुत ज़्यादा परेशान है किसी न किसी कारण से, कि मांगलिक है तो शादी विवाह नहीं हो पा रही या उम्र बढ़ गई है ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो इस उपाय को करके जिनकी उम्र 30 से 40 50 साल हो गए थे, थक गए थे और ढूंढ ढूंढ के उन्हें वर व वधू नहीं मिल रही थी, वह भी इस आसान से उपाय को करके उन्हें भी उनका उचित और जीवन साथी मिल गया। तो आप भी इस उपाय को करें और उनको अवश्य शेयर करें जो बहुत थक गए हैं, परेशान हैं। जब आप उनके लिए एक छोटा सा वीडियो शेयर करके उनकी मदद करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे जब उनके साथ कुछ अच्छा होगा और आशीर्वाद फलीभूत अवश्य होता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसी और भी वीडियो के लिए कि जीवन में दुख तकलीफ़ आएंगी तो उससे कैसे निकल सकते हैं, कष्ट बहुत है या परेशानी बहुत है, बीमारी बहुत है, कैसे निकल सकते हैं, इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके जीवन में भी अगर कोई परेशानी है तो उससे आप कैसे आसानी से निकल सकें। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। अगर आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी है, मतलब आप
धन कमा तो रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहा है, पैसा आ रहा है और किसी न किसी तरह से निकल जा रहा है, कभी हॉस्पिटल में तो कभी कोर्ट कचहरी में तो कभी घर के कामों में, मतलब आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है, धन आ नहीं रहा है और किसी तरह घर का गुजारा हो रहा है। तो अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो सोमवार की अष्टमी की तिथि आपके लिए है। आपको एक आसान सा उपाय करना है और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो घर है वो धन दौलत संपत्ति से भर जाएगा। फिर आपको कभी भी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है कि सोमवार की अष्टमी को 7 बेलपत्र लेना है आपको और 7 बेलपत्र में आपको केसर से, जो केसर होता है उसको घिस के आप चंदन बना लें और 7 बेलपत्र में केसर से ओम लिखें। 7 बेलपत्र में जब आप केसर से ओम लिखेंगे या केसर का सिर्फ तिलक लगाकर भी माँ आदि शक्ति, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और शंकर जी को समर्पित करके लाल कपड़े में उसको बांध के अपने घर के तिजोरी में रख देंगे तो 2 से 3 महीने में ही आप अमीर हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। गरीबी आपका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी और आपका घर भर जाएगा लक्ष्मी से। तो उस 7 बेल पत्र जो आप शंकर जी को चढ़ाएंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ। आप एक बेलपत्र लें इस तरह, तो इस तरह आपको 7 बेलपत्र लेना है सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन। तो जब आप ऐसे 7 बेलपत्र लेंगे और उसमें जो आप केसर होगा उसको आप घिस के चंदन बना लीजिएगा और उसमें चंदन की ऐसे छोटी छोटी बिंदी, ऐसे आप इसमें जैसे इसमें छोटी छोटी बिंदी इस तरह थोड़ा थोड़ा इस तरह 7 बेलपत्र में जो लेंगे आप उसमें दे दीजिएगा। और उसके बाद आप उसको माता आदि शक्ति मतलब माता पार्वती को स्मरण करके, गणेश जी का स्पर्श करा के, उसके बाद रिद्धि सिद्धि को स्मरण करके, फिर शिवलिंग का स्पर्श करके उसको, ये जो 7 बेलपत्र आप ऐसे लेंगे जिस पे आपने केसर के चंदन से ओम लिखा है या ऐसे तिलक लगाया है, उसको लाल कपड़े में बांध के उसके बाद स्पर्श कराने के बाद इसको आपको चढ़ाना नहीं है। आपको इस जो 7 बेलपत्र होंगे 7 बेलपत्र को आपको लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के तिजोरी में रख देना है। बस आप एक बार रख के देखिए, फिर मुझे विश्वास है कि जो अगले सोमवार की अष्टमी तिथि आएगी ना, तब आप खुद ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा ताकि आप जितने अमीर बन गए हैं दूसरे लोग भी, आपके जो रिश्तेदार हैं जो ऐसे धन संपत्ति की कमी से जूझ रहे हैं, तो आप उन्हें बताइएगा कि आपने ये उपाय किया और आपके घर में धन दौलत समृद्धि भर गई। तो पैसे की आर्थिक तंगी की कमी हो तो यह सोमवार की अष्टमी तिथि का मौका हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। बहुत आसान सा उपाय है और धन दौलत से भर देने वाला है। तो धनवान बनने की इच्छा अगर आप रखते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके और आपको भी इसका पुण्यफल प्राप्त हो। ऐसी ही सुंदर सुंदर और आसान वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सही विधि और सही तरीका बता दिए जाते हैं। क्योंकि जब तक आप सही विधि से पूजन नहीं करेंगे आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए सही विधि से आप पूजन करें, उपाय को करें, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। एक बहुत ही आसान सा उपाय लाई हूँ कि अगर आपका कोई काम रुका हुआ है या अटका हुआ है या कोई विशेष कार्य है, जैसे बच्चों की शादी विवाह में देरी हो रही हो या संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो या नौकरी नहीं मिल रही हो या और भी कोई ऐसी समस्या, घर नहीं बन पा रहा हो जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन या किसी विशेष सोमवार या सोमवार की शिवरात्रि हो, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, तो सोमवार की शिवरात्रि हो या प्रदोष के दिन हो, तो आपको एक लंबी बाती का दिया शंकर जी के मंदिर में जलाना है। तो लंबी बाती का दिया, ऐसे तो शंकर जी के मंदिर पे हमेशा गोल बाती का दिया लगाना चाहिए, देवताओं के मंदिर में गोल बाती का दिया लगाना चाहिए, और किसी वृक्ष के नीचे अगर आप लगा रहे हैं, जैसे पीपल हो, वट का वृक्ष हो, बिलपत्री की वृक्ष हो, तो वहाँ पे लंबी बाती का दिया लगाना चाहिए। तो जब सोमवार की अष्टमी तिथि को आप लंबी बाती का दिया शंकर जी के मंदिर में लगाएंगे, जब आपका कोई विशेष कार्य होगा,
तो आप लंबी बाती का दिया जलाएं और अपनी मनोकामना, आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, वो महादेव को अवश्य बताएं। इससे आपकी ज़िंदगी की जो भी समस्या है वो दूर हो जाएंगी। और अगर बहुत उससे भी बड़ी बहुत कोई विशेष कार्य हो जो आप किसी से, आपकी उस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता हो, अगर ऐसे भी कोई बहुत परेशानी होती है, कर्ज में डूबे हुए हैं या किसी ज़मीन पे आपके किसी और ने कब्जा कर रखा हो, आपकी ज़मीन, आपके प्रॉपर्टी पे कोई हड़प रखा हो और आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हो, तो इस समय भी आपको 2 बाती का दिया शंकर जी के मंदिर पर जलाना है। तो 2 बाती का दिया कैसे जलाना है? पहले तो आप रुई लेके एक लंबी बाती का दिया बनाएं, उसको रख लें, फिर दूसरी और एक बनाएं, फिर उस दोनों को जो अलग अलग आपने बनाया वो सती और शिवलिंग, उन दोनों को एक करके फिर 2 बाती को मिला के फिर एक बाती बनाएं। और जब उस बाती को आप सोमवार की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में, प्रदोष काल कब होता है? सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले से सूर्य डूबने के 45 मिनट के बाद का जो समय होता है वो प्रदोष का समय होता है। तो आपको प्रदोष के समय किसी शिवलिंग, देवालय, मतलब किसी मंदिर में जाके शंकर जी के आपको वह लंबी बाती का दिया जलाना है, प्रज्वलित करना है अपनी मनोकामना को बोल के। तो महादेव आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आ रही हो, बार बार नौकरी होते होते नहीं हो रही हो या प्रमोशन होते होते रुक जा रहा हो, तो ऐसी भी जितनी भी समस्या है उन्हें दूर कर देते हैं। तो ये तो सबसे आसान उपाय है, मात्र एक दिया जलाना है और आपकी किस्मत का दिया जो है वो अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा। महादेव आपकी किस्मत का दिया जला देंगे। तो इस उपाय को आप अवश्य करें। सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन ये मौका बिल्कुल ना छोड़ें। मात्र एक दिया आपकी पूरी ज़िंदगी को रोशन कर सकता है। तो एक दिया अवश्य जलाएं और दूसरों को भी एक दिया जलाने के लिए अवश्य कहें, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी बाधा है वो दूर हो जाए। और जब उनकी बाधाएं दूर हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत शुभकामनाएं देंगे, आपके लिए उनके दिल से दुआ निकलेगी। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप बिल्कुल एक दिया अवश्य जलाएं और अपनी ज़िंदगी को रोशन करें। अगर आपके घर के आसपास कोई शिव जी का मंदिर नहीं है तो आप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दीपदान अवश्य कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी तिथि हो, चाहे सोमवार, शिवरात्रि हो या प्रदोष हो, तो उस दिन आप एक दीपदान अवश्य करें। चाहे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करें या शंकर जी के मंदिर में जाके करें। जहां आपको सुविधा हो वही करें, लेकिन करें अवश्य। जब आपको लगे कि आपकी जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, दुख तकलीफ़ बहुत बड़ी है, किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई हो, कैंसर, लीवर, किडनी डैमेज हो गई हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, हाथ खड़े कर दिए हो और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तब आप ये एक उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे। क्यों किसी को शादी विवाह के बहुत साल बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या वंश की वृद्धि नहीं होती है, या शादी हो ही नहीं पाता है, किसी के 40 साल 50 साल हो जाते तो शादी नहीं हो पाती है। तो उनकी भी जो भी परेशानी है उनके लिए भी है। तो जिनके जीवन में जितनी भी परेशानी है, मतलब सफलता नहीं मिल रही हो, जॉब के लिए आप बहुत सालों से प्रयास कर रहे हो पर आपको नौकरी नहीं हो रही हो, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो करना क्या है कि आप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी उठा लें और उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही उसको आप रखें। उस जो आपने शिवलिंग बनाया है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी उठा के जो आपने शिवलिंग स्थापित किया है, पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग को वहीं पे स्थापित करके आप उस पर 5 बार जल चढ़ाएं और उस पर 5 बेलपत्र समर्पित करें। उसके बाद एक दिया जलाएं अपनी मनोकामना बोल के। आपके जीवन में जो भी समस्या है उस समस्या को बाबा से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि अपनी जो भी समस्या है उन्हें बताइए कि बाबा मेरे जीवन में ये परेशानी है, आप दूर कर दीजिए। आप दिया जलाएं और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलें और उसके बाद वो जो आपके पास जो शिवलिंग आपने बनाया है, स्थापित किया है, उसको आप उठा के विसर्जित कर दें। मतलब पूजन करने के बाद उस शिवलिंग को आप विसर्जित कर दें।
आप किसी बाल्टी में भी विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद उस शिवलिंग को वापस से वो जो पानी होगा उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। पर जब आप दिया जलाएंगे तो याद रखिएगा कि जब भी किसी वृक्ष के नीचे दिया जलाते हैं तो लंबी बाती का दिया जलाना चाहिए, जिससे कि दीर्घायु हो और आपकी जो मनोकामना है और सुख शांति समृद्धि वो लंबे समय तक चले। मतलब आपके घर में सुख शांति ये लंबे समय तक चले। तो चाहे आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया जला रहे हैं, चाहे पीपल हो या वट वृक्ष के नीचे दिया जलाएं, तो हमेशा लंबी बाती का दिया ही जलाएं। तो बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन ये बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी गंभीर बीमारी को दूर कर देने वाला है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है या आपके अपने या कोई आपके दूर के रिश्तेदार ही सही, कोई आपके अगल बगल में इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन्हें ये उपाय अवश्य बताएं, ताकि ये आसान सा उपाय वो करें और उनके घर में खुशहाली हो। जब उनके घर में खुशहाली आएगी तो वो आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे, और आशीर्वाद फलीभूत होता है। और जब बड़ों का आशीर्वाद सर पे होता है ना, तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस उपाय को करके इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सुंदर व सुखमय बना सकें। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। जिनको सपने में मुर्दे दिखते हो, अर्थियाँ दिखते हो, जलती हुई अर्थियाँ दिखते हो, या पूर्वज दिखते हो, उनके पितरज दिखते हो, मन में भय लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा जब लगे तो आपको 7 स्थान पे चंदन लगाना चाहिए, जिससे जो पितृलोक में पूर्वज होते हैं आपके, वह बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। और जब वो बैकुंठ में पहुंच जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो भय उत्पन्न होता है, जो सपने में आप गलत देखते हैं, मुर्दे, अर्थियाँ इत्यादि, सर्प इत्यादि, मन में डर लगता है, तो वह धीरे धीरे अपने आप, बस एक दिन आप इस उपाय को करेंगे, 7 जगह पे आप चंदन लगाएंगे, तो आपके मन में जितना भी डर है, गलत होने वाला है, सब महसूस होता है, लगता है, तो फिर वो अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। तो कौन से वो 7 जगह हैं जहाँ पे आपको चंदन लगाना है, अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए ये शिव जी हैं, शिवलिंग है, तो शिवलिंग से जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है, उसका जो दाहिना तरफ है वह श्री गणेश जी का स्थान है, बायां तरफ श्री कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी रेखा होती है वो माता अशोक सुंदरी, जो शंकर जी की सबसे छोटी कन्या है, उनका स्थान है। जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है, उनकी चारों तरफ जो पीठिका है वह माता पार्वती का हस्तकमल है, जहाँ से जल बूंद बूंद करके नीचे टपकता है, जिस कलश में उनमें उनकी शंकर जी की 5 कन्याएं निवास करती हैं, जया, विषहरा, सांवलीवारी, दौतली और देव। और आप समझिए कि आपको चंदन कहाँ लगाना है। तो सबसे पहला चंदन आप लेंगे और शिवलिंग पर लगाएंगे। आपको पता है चंदन इस तरह से त्रिपुंड के तरह से लगाना चाहिए। तो सबसे पहले शिवलिंग पे आपको चंदन लगाना है। दूसरा चंदन वाली उंगली फिर श्री गणेश जी पे, फिर श्री कार्तिकेय जी पे, फिर माता अशोक सुंदरी पे, और जहाँ फिर जो ये जहाँ से जल टपकता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि शंकर जी की 5 कन्याएं रहती है, जो जलाधारी होती है, जो कलश होता है, उसमें आपको ये 5वां चंदन वाली उंगली लगानी है। छठा चंदन जहाँ से जल बाहर की ओर निकल के जा रहा हो, ठीक इसके विपरीत माता पार्वती के हस्तकमल पे, जहाँ से जल बाहर की ओर जा रहा है, ठीक इसके विपरीत माता पार्वती के हस्तकमल पे चंदन वाली उंगली लगाना है, छठी जगह। और 7वीं जगह जो नंदी है, नंदीश्वर, उसके जो 2 सिंह होते हैं, तो सिंहों के बीच में आपको जो सिंह है, उस सिंह के बीच वाली जगह पे आपको वो चंदन वाली उंगली लगानी है। इन 7 जगह पे जब आप अमावस्या के दिन लगाएंगे तो आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, जो अधोगति में मर गए हैं। मान लीजिए कोई अकाल मृत्यु जिनकी हो गई है, उम्र पूरी नहीं हुई थी, बुढ़ापा नहीं आया था, मर गए हैं, शायद किसी एक्सीडेंट में मर गए हैं, सर्प के काटने से मर गए हैं, सांप के काटने से, या
पानी में डूब के मर गए हैं या सुसाइड कर लिए हैं या किसी माता के कोख में जो संतान होती है वो शांत हो जाती है या कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो, तो उनकी वजह से भी उनकी मोक्ष की नहीं होता उनका मोक्ष, इसीलिए भी सपने में वो आपको दिखाते हैं, भय उत्पन्न करते ताकि आप उनके उद्धार के लिए कुछ उपाय करें। तो अमावस्या के दिन जब आप इन 7 जगह पे चंदन लगाएंगे तो फिर उनका उपाय, उनकी जो मुक्ति है, उनका जो उद्धार है वह हो जाएगा और वो आपको फिर आशीर्वाद देंगे वैकुंठ से। फिर आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सफलता आपके साथ साथ रहेगी, हमेशा आप सफल होते जाएंगे और मन में जो भी गलत विचार या सपने जो आपको आते थे वह अपने आप आना बंद हो जाएगा। तो आसान सा उपाय है, अमावस्या के दिन अवश्य करें अपने पूर्वजों की मुक्ति हेतु और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और ऐसे ही सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के जीवन में भी जो ये समस्या है वो सुलझ जाए और आपको भी उसका पुण्य फल प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं बार बार, फिर भी अगर आपको नौकरी नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो आप सोमवार की अष्टमी तिथि को या हर महीने में एक शिवरात्रि आती है, तो जिस दिन सोमवार की शिवरात्रि हो, हर महीने एक शिवरात्रि पड़ती है और उसमें जो सोमवार का दिन हो, तो सोमवार की शिवरात्रि या सोमवार की अष्टमी तिथि को आपको गाय का दूध लेना है, जर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का दूध लेना है, भले 1 बूंद दूध ही क्यों ना हो। तो आप किसी कटोरे में थोड़ा सा दूध ले लें और बेलपत्र ले लें, एक बेलपत्र लें, एक बेलपत्र को लेके जो आपके पास थोड़ा सा दूध होगा गाय का, उसको लेके इस तरह आप इस तरह से धीरे धीरे छींटा दें शंकर जी पे। जब आप धीरे धीरे छींटा लगा देंगे शंकर जी पे, उसके बाद वह दूध से जो ये रहेगा, जो बेलपत्र रहेगा जिससे आपने दूध का छींटा लगाया है शंकर जी पे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। इस तरह मंत्रों का जाप करते हुए जब आप दूध का छींटा लगाएंगे शंकर जी पे, उसके बाद जो बेलपत्र आपके हाथ में है उसको आपको शंकर जी पे अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख देनी है। पर इस बार आपको जो बेलपत्र है उसका मुख जो इस तरह आपको रखना है कि जो बेलपत्र की डंटी होगी वह बाहर की तरफ होगी, जहाँ से जल बाहर की ओर निकलता है। 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है ये अंतिम वाला, जहाँ से जल बाहर की ओर जा रहा हो, तो आपको इस तरह रखना है। और बेलपत्र की जो आगे का भाग है जैसे इस तरह अशोक सुंदर वाली जगह पर रखें और बेलपत्र की जो डंडी होगी वह इस तरह बाहर होगी। आप एक शिवरात्रि को सोमवार शिवरात्रि या आप सोमवार की अष्टमी तिथि को जब ये उपाय करेंगे तो अगली सोमवार की अष्टमी तिथि आते आते देवादिदेव महादेव आपको सफलता प्रदान जरूर करेंगे। ऐसा आप तब भी कर सकते हैं अगर आपका व्यापार व्यवसाय दुकान नहीं चल रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिसमें ना तो आपके कोई पैसे खर्च होते हैं और न ही आपका समय ज़्यादा लगता है। बस 5 मिनट का समय लगेगा, महादेव के पास जाएंगे, उन्हें अपनी मन की बात बताएंगे और वह आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।